जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट यूदन के में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस नंबर 6। प्रीवियस पेपर है एमटीएस के। ये हमारा जो पेपर है 6/7/2022 थर्ड शिफ्ट का पेपर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो बाय बाय से इनको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक परिवार में 4 लोग हैं। इन चारों सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। पिता की आयु 50 वर्ष है, माँ की आयु 46 वर्ष है और पुत्री की आयु 20 वर्ष है। परिवार के इकलौते पुत्र की आयु कितनी है? पहले तो 4 सदस्य की औसत आयु कितनी दे रखी है? 32। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 32 कर लेंगे, मतलब 8 और 4 12, 128। अब बोलता है पिता की आयु 50, माँ की है 46, पुत्री की है 20। इनको टोटल को ऐड कर लें। 6 4 2 6 5 11, मतलब 116। पुत्र की आयु यहाँ से हम निकाल लेंगे, घटा देंगे। तो 2 1, मतलब 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 के पहले 6 गुणजों का औसत क्या होगा? 10 के पहले 6 गुणज का मतलब क्या होता है? फैक्टर। 10 की टेबल हम पढ़ते हैं उनके, वो क्या होते हैं? फैक्टर, गुणनखंड होते हैं। मतलब 10 के 6 गुणज, मतलब 10, एक हो गया 20, 30, 40, 50 और 60। ये हमारे हो गए 6। इनका औसत कितना है? संख्या कितनी है? 6। ऐड कर लेंगे भाई, 10 20 30, 30 40, 30 30 60, और ये हो गया हमारा 60 और 40 100, 150 150 60 210 बटे 6। 6 से करेंगे छतियाँ 18, 3 बचा, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। औसत में हम क्या करते हैं? टोटल निकाल लेते हैं। टोटल के बाद जितनी संख्या होती है बटे कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। पाइप ए एक खाली टंकी को 10 हावर में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरह से खाली होने पर 15 हावर में भर सकता है। और पाइप सी पूरी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान रखना है कहाँ पे भरता है, कहाँ पे खाली करता है। ये टंकी को तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो आधी टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखो, जो ए है हमारा 10 घंटे में भरता है, बी हमारा 15 घंटे में भरता है और सी हमारा 12 घंटे में खाली करता है। तीनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 60। अब 10 से हम भाग करेंगे 60 को तो कितना आ जाएगा? 10 छका 60। ये इसकी एक ही क्षमता हो गई। बी की हो जाएगी 15 चौको 60 और सी की हो जाएगी 12 पंचे 60। अब बोलता है तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। ठीक है, पहले तो ये भरते हैं, मतलब 6 + 10 की कैपेसिटी से भरते हैं और सी 5 की कैपेसिटी से निकाल देते हैं। तो एक बार में काम कितना होगा? 6 4 10 से 5 गया 5। अब बोलते हैं आधा काम, काम कितना है? 60। 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। और बटे कितनी कैपेसिटी से? 5 से। 5 छका 30, 6 हावर में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, कितने? 6 घंटे में। यहाँ पे ध्यान रखना कितना? आधा घंटा दे रखा है। ठीक है, अगर आप 60/5 कर देंगे तो आंसर 12 आ जाएगा, लेकिन आपका मैच भी खा जाएगा 12 के साथ, लेकिन ये आंसर क्या है? रॉन्ग है। ध्यान रखना, आधा टंकी भरनी है आधी, तो आधा काम हो गया 60 का आधा 30। 5 की कैपेसिटी से करेंगे, ठीक है, तो 6 घंटे में भरेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कृषि को 20% की छूट बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि कृषि को 30% छूट पर बेचते जाए तो लाभ क्या होगा? देखो, अगर 20% छूट देते हैं, ठीक है, मान लो चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, इस पर 20% छूट दे कितना? 80 हो गई। अब ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, इस पे बेचा गया 80 पे। लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट हमारा 20%। तो हमारा जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस और बटे कितना? 120/100 इंटू, सॉरी 100, 0 0 कैंसिल, 4 3 12, 4 दूनी 8। जो हमारा क्रय मूल्य आया कितना आया? 200/3। इस हिसाब से हम लगाएंगे। ये तो क्रय मूल्य। अब बोलता है यदि कृषि को 30% की छूट दी जाती है, इस पे 20% की छूट दी गई तो कितना? 80 का। अगर 30% की छूट देंगे हम तो कितने का बिकेगा ये? 70 रुपये का। 70 रुपये का समझ लेते हैं। जो लाभ प्रतिशत कितना है बताओ भाई? 70 रुपये की चीज़ थी, सॉरी, हमारा क्रय मूल्य कितना था? 200/3। 70 रुपये में बेचा गया तो लाभ कितना हो गया? 200/3 बराबर, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस सेकेंड वाला 70 रुपये का। ठीक है, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 7 × 21 -200, तो 10/3 का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। अब पूछता है परसेंटेज, पूछता है हमेशा लाभ किस पे होता है? 10/3 लाभ होगा, किस पे होगा? हमेशा क्रय मूल्य पे। तो 200/3 इंटू 100, 3 3 कैंसल, 0 2 0 कैंसल, 2 से 5, तो 5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापन दे रखा है।
HCF दे रखा है कितना है 6 है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो लघुत्तम समापद पूछा है। हमें फॉर्मूला पता क्या होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों संख्या का गुणनफल मतलब 72। तो यहाँ पे HCF की वैल्यू 6 तो LCM कितना हो जाएगा 6 कम 6 दूनी 12 LCM हो जाएगा उनका 12। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। परीक्षा में आप कैसे करेंगे बस 6 से इसको भाग करेंगे सीधे। आपको पता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM। तो गुणनफल तो दे रखा है यहाँ पे 6 से भाग करने सीधे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पाइप है DEF एक टैंक को कम से 6 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और फिर पाइप DE को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखो डी हमारा जो है 6 मिनट में, ई हमारा 8 मिनट में, एफ हमारा 12। सेम वही प्रोसेस क्या ले लेंगे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। 6 से भाग करेंगे तो डी की कैपेसिटी आ जाएगी 6 चौक 24। 8 से भाग करेंगे तो ई की 3 एफ की 2। अब बोलते हैं डी ई को डी और ई मतलब इसको 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। अब भाई 3 मिनट पहले अगर बंद किया जाता है तो 3 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा हमेशा 24 कार्य है अभी टोटल। हमेशा जितने पहले बंद कर दे उतना कार्य और ऐड कर दो। 7 की कैपेसिटी से 4 3 7 की कैपेसिटी 3 मिनट काम करेंगे कितना होगा 21 काम। टोटल काम कितना हो गया 45। अब टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा पूरे कैपेसिटी कितनी है 4 3 7 2 9 9 पना 45 पूरा 5 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है क्या ध्यान रखना है जितना बोले पहले बंद हो गया जिसे बोले डी और ई की बोल रहा है डी और ई की कैपेसिटी ऐड कर दो और 3 मिनट में कितना काम करेगा उसको काम में ऐड कर दो टोटल काम हो जाएगा। टोटल कैपेसिटी से उसको डिवाइड कर दो आंसर हमारा सीधे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि A/2 मतलब B/3 और C/7 है तो अनुपात 4A 4A + 3B - C अनुपात है A + B + C का मान क्या होगा। देखो 4A का मतलब क्या है अगर हम इसको इस प्रकार से लिख लिए A/2 B/3 C/7 इसके आगे हम अगर के मान लेते हैं ठीक है आप लोग समझाने के लिए बता रहा हूँ इस प्रकार से आपको लगाएंगे कैसे। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2K B इक्वल टू 3K C इक्वल टू 7K। ठीक है अगर A की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको हटा दो बी की निकालें तो AC को हटा दो। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे तो A का मतलब 2 B का मतलब 3 C का मतलब 7। इसमें पुट कर देंगे K का मतलब ही नहीं रहा क्योंकि K उधर जाएगा K उधर जाएगा तो कट जाएगा वो। चलो लिख लेते हैं तो ये A का मतलब कितना 2K तो ये हो गया 8K और प्लस 9K और माइनस 7K। अनुपात जोड़ दो तीनों को A + B + C मतलब 7 3 10 2 12K। ये हो जाएगा 17K 9 8 17K माइनस 7K अनुपात है 12K। 17 से 7 के 10K अनुपात है 12K। देखो के कैंसिल 2 से काट 2 पंचे 10 2 छंग 12 तो 5/6। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कोई लड़का अपने घर से अपने विद्यालय की ओर 40 किलोमीटर प्रति की चाल से चल जाता है और वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 35 किलोमीटर पर हवा की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 35 किलोमीटर पर हवा की चाल से यात्रा करने में लगने वाला समय देखो अगर वह 35 किलोमीटर से जाता है हम मान लेते हैं एक्स दूरी चलता है वो। ठीक है कितनी एक्स एक्स दूरी चलता है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा से और माइनस एक्स दूरी चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना अंतर है 15 मिनट का। 10 मिनट पहले 5 मिनट बाद में कितना डिफरेंस है 15 मिनट का। तो ये हो गया हमारा। हम मिनट को हम कितने घंटों घंटों में चेंज कर लें 60 से भाग कर देते हैं क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 15 चक्को 60 यहाँ एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा तो ये 8 × 45 होता है 7 की कमी है 7 से गुणा कर दो मतलब 7×4 = 28 280 क्या हो गया हमारा एलसीएम। जब 35 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो गया हमारा 4 3 8 ये हो गया 8 बार जाएगा 8x माइनस ये तो हो गया 7x इक्वल टू 1/4। तो x बराबर हो गया 280 बराबर 1/4 4 से काट देंगे 70। तो x बराबर मिल गया हमें 70 किलोमीटर। बोलता है 35 किलोमीटर की चाल से यात्रा करने पर अगर भाई 70 किलोमीटर 35 की चाल से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 2 आवर। आंसर के मिनट में दे रखा है तो 1 मिनट में 60
मिनट, तो 2 आवर में 120 मिनट। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नगर पालिका चुनाव में 3 प्रत्याशियों संतोष, रवि और विपिन ने चुनाव लड़ा। उन्होंने मिले वेद मत 11:4:9 के अनुपात में थे। यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 8,350 मतों से हराया तो चुनाव में पड़े वेद मतों की संख्या क्या है? देखो 11:4:9 ये था। अब बोल रहा है निकटतम प्रतिद्वंदी। निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है? घेराव ना, क्योंकि 4 और 7 का तो डिफरेंस कितना का है? 7 का है। यहाँ पे 5, इनके ही बीच का डिफरेंस कम है 2। तो निकटतम प्रतिद्वंदी हुआ 2 मतों से हार गया, मतलब 2 की वैल्यू जो दे रखी है 8,350 से, मतलब हराया, मतलब 11 और 2, 11 और 9 के बीच की अंतर कितना? 2, मतलब 2 ऑटो से हार गया, मतलब 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,350। अब टोटल की वैल्यू हमसे पूछा है, वेद मत कितने थे? ये वेद मत थे टोटल, तो 11 4, 11 और 9 20, 24, 24 की वैल्यू पूछा है। 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8,350 बटे 2 इंटू 24, 2 से काट दो 12, 12 से गुणा कर दो, 12 का 0, 12 पंचे 60, 0 हासिल 6, बातें 24, 6 30 हासिल 3, और 12 96, बातियाँ 12 पंचे 6 बातियाँ 36, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 0 हासिल 0 हो गया, 12 पंच 60, 0 हासिल 6, बातें 36, 6 12 2 हासिल 4, 12 अट्ठी 96, 4 100। तो कितना हो गया हमारा भाई? 1,02,000। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। ये शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,82,240 है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी? 2 वर्ष पहले जनसंख्या अगर पूछे तो क्या हो जाएगी? P/1+R 100 पावर n, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अगर पहले पूछता है ये इंटू में जाता है। तो P कितना है हमारा भाई? 2,82,240। 1+R की वैल्यू 5/100 की पावर 2। 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा? 2,82,240/21/20 की पावर 2। अब ये हमारा है 2,82,240। अब 21 जो 20 जो है ऊपर आ जाएगा, 20 × 20, नीचे 21 × 21। अब देखो 7 से काटो भाई, 7×21, 7×28 जाएगा नहीं, 7×21 तो कितना बचा? 21, 1 7 दूनी 14। फिर 7 से काटो, 7×21 तो हो जाएगा 7×5 = 35, 5 बचा, 7×7 = 49 और 7×6 = 42 और 3×3 = 9 से कट जाएगा ये, तो 6×4 = 54 और 4×36 और गुणे ये 0 1, ये 0, 20 × 20, 3 0 दूना 4 से गुणा कर दो, 4×4 = 16 हासिल 1, 6×24 = 25। कितनी थी भाई? 2,56,000। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। बस आपको फार्मूला लर्न कर ध्यान रखना है। अगर वृद्धि पूछता है तो वृद्धि के लिए फार्मूला क्या यूज होता है? वृद्धि के लिए तो P1+R/100 की पावर n, जो हमारे CI पूछता है, CI के लिए। ठीक है, अगर वर्तमान पूछता है, ये तो हो गया वृद्धि वाला, वृद्धि जनसंख्या 2 साल बाद कितनी होगी। ठीक है, अगर वर्तमान पूछता है तो वर्तमान के लिए जो हमने ईयर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन में क्रमशः, जो एन है क्रमशः उसमें 12.5% और 16% की वृद्धि की जाती है। यदि एन बराबर 400 तो कितने रुपए की वृद्धि होती है? मतलब 400 रुपये है, उसमें 12% की वृद्धि होती है, तो मतलब 112.5/100 इंटू 16% की वृद्धि हो गई, 116 × 100। देखो कोई भी चीज़ होती है जो 16 मतलब 100% में होती है, उसमें चाहे 2% की वृद्धि करो चाहे 30%, तो वो लिखेंगे 102%। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, 2 0 ये कैंसिल, तो 25 से काटो, 25×100, यहाँ काटो 25×100, 25×5 = 125, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काट दो तो 5 10, 2 और 16, 9 × 58 कितना हो जाएगा? 9 72 के 2 7, 9 5 7 52। मतलब पूछता है कितने रुपए की वृद्धि हुई। पहले कितने थे? 400 रुपये, 122 रुपये की, 122 रुपये की, सॉरी 122 रुपये की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के क्रय मूल्य
वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात। भाई क्रय मूल्य कितना है 4, लाभ कितना है 1 का। भाई 1 का लाभ है हमेशा किस पे होगा क्रय मूल्य पे, इंटू 100 परसेंटेज 4, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, हमेशा 25% होगा जो हमारा प्रॉफिट होगा। हमेशा लाभ किस पे होगा क्रय मूल्य पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। उसने 40% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो मान लो हम जो संख्या है पूर्णांक है एक्स है, एक्स का उसने 50% प्राप्त करना है। ठीक है, उसमें से एक्स का उसने 40% प्राप्त कर लिया और कितने अंकों से फेल हो गया 30, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब ये इधर लिया आओ तो 40 से 50 चला जाए, कितना बचेगा 10x। इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 50x बटे 100 माइनस 40x बटे 100 बराबर 30। कितना बचेगा भाई 10x बटे 100 बराबर 30। 0 0 कैंसिल, 10 से गुणा कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 300। 300 का पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न दुकानों द्वारा बेची गई सब्जियों का वजन दर्शाती है। वह इनमें से प्रत्येक दुकान द्वारा बेची गई कुल सब्जियों के बेचे गए टमाटरों का वजन को दर्शाती है। दुकान S1, S1 कहाँ है ये दुकान S1 S2 S1 S2 S5, ठीक है S5 के साथ, ठीक है एक साथ लेने पर तीनों दुकानों को मिलाकर बेची गई वाली सभी सब्जियों, ये बेची गई सब्जियां हैं इस आई लाइन में, और लगभग कितना प्रतिशत टमाटर का है, टमाटर का कितना प्रतिशत है। भाई S1 में कितनी है 5000, S2 में 6000 और S5 में 5600। टोटल कितना हो गया भाई, ये टोटल हो गया 0 0 6 5 5 10 16, 16,600। अब बोलता है टमाटर 1200, 22 हो गया, 22 और 18 कितना हो गया 2200 और 1800 कितना हो गया भाई 4000। कितना परसेंट है 4000 का, इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 4 से काट लो, 4 कम 4, 4 चकू 16 जाएगा नहीं, तो इसको हम काटते हैं 2 से, दूना 4, 2 और 16, 2 3 6, 83 से भाग करेंगे 2000 को, 2 बार जाएगा 6, 8 दूनी 16, कितना बचा भाई यहाँ से 10 हो गया, 10 से 6 गया 4, यहाँ 9, 9 से 6 गया 3, 0 कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 3 भाग 2 हासिल 1, 4 दूनी 16 1, 8 दूनी 16 1, नहीं 4 3 भाग 2 हासिल 1, 8 चौक 32 1, 33, मतलब यहाँ बचे 8, तो 24 दशमलव किसमें यार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतल 40 किलोमीटर के हाथ से चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना है चाहती है तो उसने अपनी चाल की कितनी प्रतिशत वृद्धि हो। भाई 40 किलोमीटर की अगर चाल से गई तो 9 घंटे में कितना जाएगा 360। अगर 360 दूरी उसे 6 घंटे में तय करनी है तो चाल उसकी कितनी होगी 60 किलोमीटर पर हावर। पहले कितनी थी 40 किलोमीटर पर हावर, कितनी बढ़ाई भाई 20 किलोमीटर पर हावर बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है हमारा। 544 का है 25%, ठीक है बटे 100, और प्लस 1400 का है 38% बटे 100 हो गया परसेंट का, और 2880 का है 60%। ये हो गया 25 चकू 100, 4 से काट दो, 4 कम 4, 4 3 12, 4 छंग 24, ये 2 जीरो काट दो, ठीक है ये 2 जीरो यहाँ से कट गए, तो ये हो गया 136। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 कम 4, 14, 4 3 6, ठीक है 14 से गुणा कर दो, 14 8 100 2 हासिल 11, 14 3 42 53, और प्लस 8 48, 8 हासिल 4, 8 52 हासिल 5, 6 2 12 5 17, ऐड कर लो भाई इनको, 6 2 8, 8 16 6 हासिल 1, 4 1 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 1 5 6 6 7 13 3 हासिल 1, 2396। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस घनाकार पासे बनाने में 4 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर लंबाई की एक स्टील की छड़ को उपयोग किया जाता है। यदि प्रत्येक पासे
यदि पासे के प्रत्येक भुजाएं की लंबाई 4 मिलीमीटर है तो इस छड़ से ऐसे कितने प्रकार पासे बनाए जा सकते हैं, पाई की वैल्यू दे रखी है। अगर भाई देखो 4 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, मतलब जो हमारा वो हो गया पाइप होगा, ठीक है, इसका व्यास कितना होगा 4 होगा और ऊंचाई होगी 14। इसमें कितने पासे चादर के बनाएंगे? तो चादर के एक संपूर्ण पृष्ठ तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर नीचे तो दे नहीं रखा। चादर क्या होगी, खोखली होगी। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, हमारा बेलन हो गया। बेलन का पृष्ठ क्या होता है, 2πRh। ठीक है, ये तो हमारा वक्र पृष्ठ होगा पूरी चादर को। इसको हम अगर पूरी चादर को इस प्रकार से खोलेंगे तो ये हो गया व्यास हमारा 4, ये हो गया हमारा 14, इस प्रकार से। ठीक है, तो चादर को हमने खोल लिया तो उसका वक्र पृष्ठ ये हो गया। अब उसमें बोलता है कितने प्रत्येक भुजा 4 mm के, मतलब ये हमारे कितने 4 mm के घन बनाने हैं। तो घन का आयतन कितना होता है, तो उसमें से जो घन का आयतन है उसमें से हम घटा दें जो घन का हो। ठीक है, अब वैल्यू रख दो भाई। अब लेकिन ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर चेंज करने के लिए क्या भाई, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10। तो 10 ये 10 ये 10 तो 1000/1000। तो ऑप्शन ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 1/10 1/10 लिखेंगे तो 1000। 1000 हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो भाई। तो वैल्यू हमें 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि व्यास 4 है तो आर आधा हो जाएगा, इंटू 14। और 4 ये 4 इंटू 4 इंटू 4, 7 एक काट दो, 7 दूनी 14 और इंटू 1000 वाला। ठीक है, तो दूना 4 ये काट दो, 2 से काट दो, दूना 4, 2 से 11 और ये काट दो 4 से, 4 दूनी 8 4 25। तो ये हो गया हमारा 11 × 250। जीरो गया 55, 5 से 5 दूनी 2205, 27 2750 बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण दे रखा है तो हम मान लेते हैं इसको 25% इंटू यहाँ पर मान लेते हैं x² और परसेंट का है 100 हो गया, बराबर 7 और 5 प्लस है, प्लस लगा देंगे, 5 से भाग करेंगे 5 10 5 45। तो ये हो जाएगा हमारा x² इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 25 चकू 100, 4 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 36 × 4, रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 36 का हो गया 6, 4 का 2, तो x इक्वल टू मिल गया हमें 12। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइक को 68,250 में बेचने पर प्राप्त लाभ बाइक को 67,250 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बाइक का क्रय मूल्य। देखो कभी भी आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिले कि बेचने पर प्राप्त लाभ और इस इतने में बेचने पर हानि बराबर है, तो क्या करना है आपको, इनको दोनों को ऐड कर देना है। तो CP इक्वल टू हमारा हो जाता है क्रय मूल्य 47,250, उसका क्या कर देना है आधा, वो हमारा क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, 0 10 हासिल 1 2 4 5 8 7 15 5 हासिल 1 6 10 11 और बटे 2, 2 पंचे 10, एक बचा 15 214, फिर 15 214 तो पंचे 10, तो कितना हो गया 57,750। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कभी भी पूछता है कि लाभ हमारा और हानि क्या है बराबर है, तो दोनों संख्याओं के विक्रय मूल्य को जोड़ देना है और बटे 2 कर देना आधा, वो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल आपको मानना है, देखो देखो अगर मान लो कोई चीज़ 10 रुपये की CP हमने खरीदी थी, ठीक है, उस पर 2 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब कितना 12 रुपये का होगा 2% का। अब वो बोल रहा है उस पर 2% का हानि हो रहा है, मतलब 8, जो हानि हमारी क्या है बराबर है, देखो 2% की, 2% का लाभ हुआ तो 12 रुपये की भाई बेचेंगे हम, अब हानि होगी तो 8 रुपये की बेचेंगे। ठीक है, अब अगर बेच ही रहे हैं दोनों तो हमें क्रय मूल्य पूछता है, मतलब 12 रुपये बेचने पर 2% का लाभ होता है, जितना लाभ होता है, और 8 रुपये में बेचने पर जितनी हाथ होती है वो बराबर है। ठीक है, तो बराबर है हमारा 2। अब क्रय मूल्य क्या करोगे, 12 + 8/2 लिख दोगे तो 20/2 कितना आएगा 10। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। धातु के एक बंद बॉक्स की बाह्य भुजाओं का माप दे रखा है। ठीक है, धातु की मोटाई इतनी है, इस बॉक्स को बनाने लगी धातु का आयतन कितना है। देखो जो हमारा बॉक्स बनेगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, जो हमारी नापी ये दे रखी है वो बाहर बाहर की है। ठीक है, नापी क्या है, ये हमारी बाहर बाहर की है, इस प्रकार से समझो आप।
ठीक, ये हमारी नापे दे। अब कुछ तो इसकी मोटाई होगी भाई, अगर ये हम लाइन लेंगे तो इसमें कुछ तो मोटाई जाएगी। अब इसकी आयतन पूछा कि स्टील कितनी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, अंदर का जो इसका खोखलापन है उसका आयतन घटा देंगे बाहर के आयतन से। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको करेंगे। पहले तो हम टोटल का आयतन निकालेंगे, टोटल बॉक्स होगा, तो टोटल क्या हो गया, 15 × 18 × 8। तो 15 × 120 इंटू 18, 0 36, 200, 2160 आ गया पूरे का। अब 15 सेंटीमीटर मान लो, देखो मोटाई अगर ये इस प्रकार से हम लेंगे, मान लो ये बाहरी हमने बनाया, ये हमारा क्या हो गया, डेढ़ ये हो गया, डेढ़ ये हो गया, डेढ़ ये। अगर डेढ़ ये हो गया, डेढ़ नीचे हो गया मोटाई, तो भाई 15 थी टोटल, डेढ़ इधर चली गई, डेढ़ इधर चली गई, कितनी बचेगी, 12। इसी प्रकार अगर ये 8 है, डेढ़ इधर जाएगी, डेढ़ इधर जाएगी, तो कितना बचेगा हमारा ये 5, और इसे 18 में जाएगी तो 12। ठीक है, तो उसका हम निकाल लेंगे आयतन कितना होगा हमारा। तो ये हो जाएगा 15 का 3 गया तो 12, 18 से 3 गया तो 15, 8 से 3 गया तो 5, तो 12 पंचे 60 टू 15, 15 छक्का 90, मतलब 900। तो 900 इसमें से घटा दो भाई, 0 6 यहाँ से गिरा से 9 गया, 2 1, मतलब 1200, 1260, सॉरी ये 6, 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु हमारी लगेगी। ठीक है, तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।